वाह तो गिर रहा उठा मैं बोला था आपको। तो हे गाइस, ओम नमः शिवाय। और हम हैं अभी उत्तर काशी में और यहाँ पर भी है काशी विश्वनाथ का टेम्पल। तो नॉर्थ का काशी कहा जाता है इस मंदिर को। और आज हमारे राइड का है 7वां दिन। तो हमारा परमिट जो है गौमुख और तपोवन का बन गया है, जो कि हमने उत्तर काशी में बनवाया था। तो हम कर रहे हैं 5 केदार यात्रा, लेकिन गंगा जल हम लेंगे गौमुख से, जहाँ से गंगा जी निकलती हैं। तो आज वहाँ की ट्रैकिंग हम चालू करने वाले हैं और जो गाइड है वो भी हमारा आ गया है, बस हमें उनके साथ में निकलना है यहाँ से। तो उत्तर काशी से गंगोत्री जो है अराउंड 4 घंटे का रास्ता है और अभी बज गए हैं सुबह के 9:30। तो हम गाइड का इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, पर अब हम निकलते हैं और हम आपको दिखाएंगे हमारे गौमुख और तपोवन की पूरी यात्रा। तो बने रहो मेरे साथ। हर हर महादेव। तो गाइस, हमारी बाइकें रेडी हो गई है। ये रही हमारी बाइक और ये हमने हमारे सामान जो है वो बांध दिए हैं। तो ये 2 सैडल बैग जो है ये मेरा है और ये हमारे श्रवण का है। तो हम 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर और ये है वो पीछे होटल जहाँ हम लोग रुके थे। तो जय भाई को केदारनाथ की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रैक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कठिन ट्रैक है भाई। मैं तो बता रहा हूँ आपको नॉर्मली, मतलब भाई सोच रहा है वही बहुत है। मैं नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा, अगर ये ट्रैक हो गया तो करूँगा क्योंकि मेरे लिए तो यही बहुत ज़्यादा है। तो गौमुख ट्रैक तो मतलब आप सोचो 24 किलोमीटर 28 किलोमीटर ऊपर जाना, वो भी हाई एल्टीट्यूड 13,000 के ऊपर, भाई बहुत खतरनाक है। तो भाई को शुभकामनाएं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरे भाई। तो ये हमारा ड्रोन और भुप्पी फटाक से जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। जल्दी जाओ, जल्दी जाकर आ जाओ। और ये नील भाई को बहुत बहुत बधाई, केदारनाथ की यात्रा इन्होंने कंप्लीट कर दी। गंगोत्री मारकर आए हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं वापस। ठीक है भाई, आओ कभी रायपुर मिलते हैं। आप भी आओ ऋषिकेश। ऋषिकेश तो माहौल है भाई, माहौल है। तो चलते हैं और इन लोग जैसे ही मंदिर दर्शन करके आएंगे हम लोग निकल जाएंगे गंगोत्री के लिए। हर हर महादेव। उत्तर काशी से हम लोग निकल गए हैं, हम जा रहे हैं गंगोत्री की तरफ। और प्रशांत और हमारे प्रदीप भाई आगे हैं और भुप्पी, ड्रोन और पवन सर हमारे पीछे हैं। और यहाँ से गंगोत्री अराउंड 94 किलोमीटर्स है। और वादियाँ देखो यार, बहुत प्यारी वादियाँ, एक नंबर। गंगा जी के जस्ट किनारे किनारे चल रहे हैं हम लोग। हो गया, थैंक यू थैंक यू। तो गाइस, हमारा 4 धाम का जो रजिस्ट्रेशन है वो दिखाना था हम लोग को यहाँ पर, हमने यहाँ पर दिखा दिया है। एक नहर खुला है, एक नंबर। कौन गिर गया? क्या हुआ, गिर गए कि कोई ठोक दिया? नहीं कोई गिरा नहीं। तो बाइक आ रही थी भैया। हाँ, सोचा कट करके निकाल लेंगे, गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही। सामने छोटी रास्ता है ना, हो चुका था कि मतलब ठाकुर जी की कृपा रही कोई, और उस टाइम आगे से कोई आ गया, हमने वही किया, ब्रेक लगा दी उस टाइम पे सेम। तो ये वाला हिस्सा है वो अपनी गाड़ी में लगा रहा है, पीछे वाले हिस्से में। थोड़ा आराम से भैया, कैसे कर रहे हो यार? आराम से ये समझो कि फिर भी यार क्या है, एकदम पतला रोड है ना, आपकी फॉर्च्यूनर पूरी रोड में आ जाएगी। नहीं, वो सामने से ब्लाइंड आपकी वजह से बाइक कर रही था, मतलब उस टाइम ओवरटेक पे थे कॉर्नर पे, वो देख गया आगे, तो हमने ब्रेक लगा दी उसी टाइम पे। अब ड्राइव करते हैं, आप लोग अपना ड्राइव सही करके चलो। जी जी बिल्कुल, आपकी ठीक। चलो भैया आराम से चलो, चलो कोई नहीं, चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ध्यान रखो अपना। एक नंबर ढलान आ गई है गंगोत्री जाते टाइम, लेकिन ये रास्ते इतने पतले हैं कि अगर एक ट्रक या एक बस आ जाती है तो बिल्कुल साइड में छोटी सी जगह भी नहीं बचती है हमारे लिए। ये आ गया एक पुल और हम लोग पहाड़ में धीरे धीरे ऊपर चलते जा रहे हैं। तो इससे पता ऐसा चलता है कि जो नदी हम लोग को नीचे मिल रही थी, जो हमारे एकदम पास थी, वो अब बहुत नीचे होते जा रही है।
इसका मतलब ये है कि हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और हाइट हमारी जो है वो बढ़ते जा रही है। तो आज हम लोग को अराउंड 11,000 फीट के आसपास तक बाइकें ऊपर ही चढ़ानी है। यार नज़ारे देखने लायक है। ये देखो इतने बड़े बड़े पहाड़ बीच से नदी निकल रही है। जैसा हम लोग बचपन में स्केच बनाते थे ना, वैसा लाइव देखने मिल रहा है हम लोगों को। वाह यार क्या ड्रीम रोड है, मस्त इतना प्यारा दिख रहा है ना कि, और हमारी बाइकों का कॉन्वे दिख रहा है एकदम सॉफ्ट और एकदम हाइटेड पहाड़ है। तो गाइस अभी हम लोग हैं गंगनानी में और ये गंगा जी जा रही हैं, वो वाटरफॉल है उधर, ये हमारी गाड़ियां हैं और ये क्या है, ओ तेरी ये घोड़े। भैया पेट्रोल पंप है कि नहीं आगे? गंगोत्री के रास्ते में ऐसा होता है कि पुलिस वाले खड़े रहते हैं एक एक मोड़ पे, और जहाँ से सिर्फ एक बार में एक ही गाड़ियाँ निकल सकती है। तो ऐसे भी कुछ कुछ रास्ते हैं, तो एक लाइन को जाने देते हैं और एक लाइन को रोक के रखते हैं। यहाँ रास्ते थोड़े से चौड़े हैं पर हल्का सा जाम तो मिलेगा ही मिलेगा। आप ये देखो गंगोत्री जाते हैं कि रास्ते में इतना लंबा जाम लगा हुआ है, पर बाइकें जो हैं वो एक साइड से निकल जा रही है। सिर्फ वन वे चालू कर रहे हैं लेकिन हमारी बाइकें एक साइड से निकल जा रही है। बाइक से आने का बहुत फ़ायदा है। गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं हर्षिल वैली, और हर्षिल वैली इतना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत कि बता नहीं सकता। अच्छे से डाल। वाह तो गिर रहा उधर। उठा उठा। मैं बोला कि आपको नहीं कर रहा था पूरा मोबाइल धो डाला है मेरा पेट्रोल से। श्रवण के हाथ कांप रहे, 1-8 लीटर तो हमारा 140 के नीचे गिर गया। तो गाइस अपने लाइफ में पहली बार मैंने सबसे महंगा पेट्रोल पिलाया है एरावत को। तो ये जो पेट्रोल हमको पड़ा है 140 रुपये लीटर, क्योंकि यहाँ पर कहीं पेट्रोल पंप नहीं है। अभी हम लोग हैं हर्षिल वैली में, गंगोत्री के रास्ते में, और पता नहीं गाड़ी में क्या फॉल्ट आया कि उसमें कभी 1 डंडा दिखा रहा है, कभी 2, कभी 3 और कभी तो वो ब्लिंक कर रहा है। तो हमारी हालत खस्ता हो गई। हम बोले भाई इतनी बड़ी गाड़ी को हम धक्का नहीं मारेंगे, तो इसलिए हमने पेट्रोल जो है पुलिस चौकी के बगल में है अपना किराना दुकान, वहाँ मिल जाएगा, लोकल दुकानों में मिल जाता है यहाँ पर। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस पैसा लेकर आ जाना, बाकी सारा चीज सब अवेलेबल हो जाता है। यहाँ 1 लीटर कुर्बान भी करना पड़ता है डालने के। ओ डालते डालते 1 लीटर तो गिरा दिया इसने, जिगरा होना चाहिए। ओहो। तो गाइस अभी हम लोग हैं हर्षिल वैली में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अभी हमारा पेट्रोल वाला कांड ख़त्म हो गया और अब हम निकल रहे हैं गंगोत्री की तरफ। तो बहुत सुंदर वैली है यार, वन ऑफ द ब्यूटीफुल वैली में इंडिया में नाम आता है हर्षिल वैली का। और ये रास्ता दरख्त के नीचे चले गया है। ये देखो क्या नदी बह रही है और क्या पहाड़ दिख रहे हैं, ऊपर पूरे बादल ही बादल है। गुरुजी या तो पार कर दो या तो रहने दो, कंफ्यूज मत करो।
अगर बस में या कार में या ट्रैवलर में या पैकेज में आ रहे हो ना 4 धाम यात्रा, तो एक चीज़ याद रखना, जाम में ज़रूर फंसोगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि बाइक से आओ, क्योंकि बाइक से आने के लिए बहुत थ्रिल चाहिए, पर ये माइंडसेट रखे रहना और मन शांत रखना, क्योंकि यहाँ पर सब आप लोग के लिए काम हो रहा है। तो बिल्कुल पैनिक मत होना और आराम से चिल आउट करो। जब बस रुक जाए तो फ़ोटो खिंचाओ, वीडियो बनाओ, और फिर जब चालू हो जाए तो फटाफट बैठ जाओ और निकल जाओ। तो गाइस, अभी हमारी गाड़ी थोड़ी सी फंस गई थी, बहुत भुरभुरी मिट्टी है तो धर धर सरक जा रही है, और वहाँ खड़े हैं हमारे लोग और ये पूरा लंबा जाम लगा हुआ है, लेकिन गाड़ियाँ निकल रही है। तो फाइनली हम निकल गए जाम से। बाप रे, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ था। पर ये एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ के राइडर्स अपनी गाड़ियाँ दबा के रखते हैं ताकि सामने से आने वाली गाड़ियाँ निकल जाएं, और मेन जो है थोड़ी मोटी बसों की वजह से चीज़ें फंस जाती है। बाकी ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते इसका। तो पहाड़ों में आए हो तो ये जाम तो आपको झेलना ही पड़ेगा। आपको क्या, मेरे को झेलना पड़ रहा है फ़िलहाल तो, क्योंकि यहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर हैं। तो हम गलत रास्ते में चले गए थे, वो वाले रास्ते में, और पूरा डबरा भरा हुआ है, पूरी नदी निकली हुई है, बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग है। पर क्रॉस तो कर देते अपन। हाँ, ओहो, पवन सर डर के मारे पीछे आ गए, इसलिए हम लोग भी पीछे आ गए, नहीं तो अभी तक हम लोग पार थे। हमने देखा ही नहीं कि रास्ता बंद क्यों है। ओह, तो ये आ गया स्नो माउंटेन सामने जो दिख रहा है यार, पहला व्यू है हमारा स्नो माउंटेन का, बहुत शानदार। जितनी थकान थी इसको देखकर ही दूर हो गई है। वाह, पहाड़ों में हमारी पहली गाड़ी गिर गई है ड्रोन बाबा की, तो 3 लोग मिलकर उठा रहे हैं हमारी R15। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम। वाह, कूलेंट गिर गया, कूलेंट गिर रहा हो, छोड़ दो। इसका ये कहाँ गया, ये इंडिकेटर गया क्या? इंडिकेटर टूट गया। यहाँ हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए रुके थे और कांड हो गया। ठीक है, तू ठीक है? ड्रोन कहीं लगी तो नहीं? नहीं, बस वो ऐसा ढाल है ना तो पैर नहीं आया। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है। तो हम एंटर हो गए हैं गंगोत्री के नेशनल पार्क में। तो ये पूरा अब नेशनल पार्क के अंदर आएगा। गाइस, यहाँ पर हम डला रहे हैं पेट्रोल, और इतने ऊपर आके अगर पेट्रोल मिल जा रहा है यही बहुत बड़ी बात है। पैसे फुल करा के निकले थे, लेकिन बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था, और गाड़ी यहाँ पर एवरेज बहुत कम दे रही है घाटियों में, और जाम में भी बहुत ज़्यादा फंस गए थे हम लोग। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि थोड़ी 11 किलोमीटर ही बचा है गंगोत्री, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि भाई इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को धक्का कौन मारेगा। आखिर गंगोत्री में आके तेल पिए भैया, पावन हो गई आपकी गाड़ी। हर हर महादेव। गंगोत्री अब बस 8 किलोमीटर और बचा है। अभी हम लोग पहुँचे हैं भैरव घाटी में, और यहाँ पर हमने डलवाया है 2 और गाड़ियों में पेट्रोल, और अब यहाँ पर पेट्रोल का रेट हो गया 150 रुपये लीटर। तो इंडिया में ही, पर ये बहुत अच्छी बात है कि पेट्रोल मिल जा रहा है। गाड़ी को धक्का मारने से ज़्यादा अच्छा है कि भाई पेट्रोल डलवा लो। तो गाइस, अभी बज गए हैं शाम के 7, लेकिन देखो अभी भी शाम है यहाँ पर, मतलब दिन है, पूरा रोशनी दिख रहा है। और शाम के 7 बजे मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। वो देखो, वहाँ ऊपर पहाड़ में धूप है, शाम के 7 बजे सूरज की धूप है यार। पहाड़ों में एक से एक जादू देखने के लिए मिलता है, और इतनी ठंडी हवा चल रही है। अभी टेम्परेचर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है, पर जल्दी देख के मैं आपको बताऊंगा कि हम जहाँ हैं अभी कितना टेम्परेचर चल रहा है। वो 9 डिग्री टेम्परेचर है। तो पीछे श्रवण ने चेक किया और बताया कि भाई 9 डिग्री टेम्परेचर है, पर उससे ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि अभी हम लोग
राइडिंग गियर्स में हैं और टी शर्ट्स है, लेयरिंग है, तो ऐसा लगा नहीं था कि इतनी ठंड लगेगी। थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, मतलब अच्छी ही लग रही है 9 डिग्री के हिसाब से, क्योंकि आज मॉर्निंग में तो हमारे यहाँ 11 डिग्री टेम्परेचर था, मतलब एक डिग्री में फट के 4 हो जा रही है। अब पता नहीं ऊपर जाके और कितना होने वाला है और आज रात में कितना जाने वाला है। तो गाइस फाइनली हम लोग गंगोत्री पहुंचने वाले हैं। गंगोत्री अब बस 1 किलोमीटर बचा हुआ है। जैसे जैसे गंगोत्री पहुंच रहा है वो देखो धाम दिख गया, मतलब मुझे तो दिख गया, आपको भी बहुत जल्दी दिखाऊंगा मैं। जैसे जैसे गंगोत्री पहुंच रहे हैं वैसे वैसे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं, बसों में आए हैं और उन लोग बसों में ही कैंपिंग कर रहे हैं, खुद ही खाना बना रहे हैं, खुद ही चल रहा है। तो गाइस अभी हम लोग हैं गंगोत्री की गेट में और हम जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ। तो एक और सुपर मीटर है जिसको निकलने में टाइम लगता है, एक मेरी है और एक प्रदीप भाई की है। तो हमारा रूम हो गया है आज का और हम आज गंगोत्री में रुकने वाले हैं और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ और हमारे रूम की तरफ। हमारा रूम तो हो गया है पर थोड़ी सी चेकिंग है, ये सब कंप्लीट करके हम पहुंचेंगे अपने रूम पे। और मैंने अपने गाइड से भी मिल लिया हूं मैं। कुछ लगी क्या? तो वीआईपी पार्किंग में भैया ने रोक दिया, बोला है कि इसके आगे बाइकें जो हैं वो नहीं जाएगी और हम लोग रुक गए। पर हमारा ऐसा है कि हम वहीं पे होटल लेंगे जहाँ पर जा रहे। दो मिनट आ रहा है, 2 मिनट। हाँ तो गाइस पुलिस वाले ने दे दिए हमें परमिशन अंदर जाने की, क्योंकि हमारा होटल जो है वो पुल के उस पार है। तो उन्होंने तो हमको यहीं से गाड़ी से घुमा दिया था, पर अब हम लोग जब होटल वाले ने बात की तो अब हम लोग निकल रहे हैं। थोड़ी बातें करनी पड़ती है, बात अगर हो जाती है तो सारा काम हो जाता है। सारा मसला गांधी जी का है। ठीक है भैया, आ रहा हूँ लड़का ना। हाँ वो लड़का आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं होटल। आप मेरे को कॉल करो, है ना? हाँ। तो ये था हमारा गाइड भैया, संतोष भैया। हम पहुंच गए हैं हमारे रूम पे और रूम इतनी पवित्र जगह मिला है ना, क्या बताऊं। वो देखो सामने गंगोत्री मंदिर है और यहीं स्नान करते हैं सारे और वहां से चढ़ के दर्शन करते हैं। तो अभी मंदिर में आरती चल रही है पर अभी शायद हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ये पूरा सामान अनलोड करना है। और प्रदीप भैया कैसा लगा एडवेंचर? हाँ एक नंबर, मजे में आ रहा है एडवेंचर में। रोज नए नए टास्क हो रहे हैं हमारे लिए। रोज एक नया टास्क होता है। अभी और मजा आएगा, रुको। आगे और मजा आने वाला है। तो आराम से पहुंच गए हम लोग। जैसे मैंने बताया था कि भाई कैसा कैसा रास्ता है यहाँ तक आने का। तो बाइकें हमारी पूरी पार्क हो गई है, भैया लोग ने पूरी बाइकें यहाँ पर हमारी पार्क करवा दी है। और मेन रीज़न है ये होटल लेने का, बाइक पार्किंग। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं 4 से 5 दिन के लिए गौमुख और तपोवन की ट्रैकिंग के लिए। तो अगर ट्रैकिंग में हम जाएंगे तो बाइकें कौन देखेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ लिया है। और यहाँ पर एक बेनिफिट और है कि हम अपना बैग लॉक करके जा सकते हैं एकदम बिंदास, तो टेंशन नहीं है। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग रूम मिल गया। तो चलो फटाफट बैग अनपैक करते हैं और आज बताएंगे कि हम डिनर कहाँ कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं हमारा डिनर और भैया करा रहे हैं हमें सात्विक भोजन गंगोत्री में। ब्लॉग बन रहा है और बिना लहसुन प्याज बिना लहसुन प्याज के।
खाना मस्त है, टेस्ट अच्छा है, मज़ा आ रहा है। एक नंबर, बस और क्या चाहिए। गर्मा गर्म खाना इस मौसम में, क्योंकि शायद 10 डिग्री चल रहा है, उसमें गर्मा गर्म खाना मिल रहा है, मज़ा आ जा रहा है। 1 डिग्री टेम्परेचर में खाना खा रहे हैं और भैया एकदम गरम गरम रोटी दे रहे हैं ना, मतलब एकदम गरम गरम। हाँ यही दाल मिस कर रहा था इतना दिन से। हाँ, वही नहीं मिल रहा है। की दाल। तो अब खाते हैं हम लोग अपना डिनर एक चम्मच और बताते हैं। तो गाइस, आज का हमारा डिनर हो गया, सारी चीज़ें हो गई और अब हम बैग पैक कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो जाते हैं, रूम पूरा अस्त व्यस्त है इसलिए मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखें हमारे साथ। और कल हम चालू करेंगे हमारी मेन ट्रैकिंग। तो हमारे राइड की पहली ट्रैकिंग है हमारा गौमुख और तपोवन। तो कल के ब्लॉग में आप देखेंगे गौमुख और तपोवन की पूरी ट्रैकिंग। पूरे 4 दिन हम ट्रैक ही करने वाले हैं। गाड़ियों को हमारी यहाँ पर पार्क कर दिए हैं। तो गुड नाइट सबको, हर हर महादेव, जय गंगे मैया।